वेलकम बच्चों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन बेस्ड ऑन ऑप्टेटिव रिपोर्टेड स्पीच इन डीएन का मतलब डायरेक्ट नरेशन में। नोट में हमने यहाँ लिखा है डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव रिपोर्टेड स्पीच हमारा जो है वो ऑप्टेटिव रहेगा। तो किस प्रकार से हम उसे इनडायरेक्ट बनाएंगे, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो एग्जाम्पल में बेटा हमने पहला दिया है माई टीचर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। इसमें क्या होता है बेटा कि लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहता है। एक्सक्लेमेटरी समझ रहे हो, विस्मय जो होता है, ये विस्मय बोधक का चिन्ह होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है, तो ये लास्ट में लगा रहेगा। पहला है माई टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा मे गॉड ब्लेस यू। हाँ, ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। बून यहाँ पर प्रकट कर रहा है। तो यहाँ हमने बेटा लास्ट में जो लिखा है ये तीर का निशान लगाया है। एक्सक्लेमेटरी जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, इसमें प्रेयर का भाव प्रकट होता है, कर्ष का भाव प्रकट होता है, बून आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है, ब्लेस आशीर्वाद का, कर्ष अभिशाप का, विश इच्छा का। माने प्रेयर प्रार्थना, बून वरदान, कर्ष अभिशाप, ब्लेस आशीर्वाद, विश इच्छा, इन्हीं जो है 5 भावों का समावेश होता है। ठीक है, अब हम आगे बनाएंगे कैसे। तो माई टीचर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। माने ईश्वर से वो आपके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको बनाए रखे। तो यहाँ अपनी इच्छा क्या प्रकट कर रही हैं, इच्छा प्रकट कर रही हैं। तो ऐसे वाक्यों में हम जो है बनाते हैं माई टीचर सेड टू सेड, ये विश्ड में बदल जाता है। माई टीचर विश्ड मी दैट। अब यहाँ कर्ता ईश्वर के लिए कहा गया है कि ईश्वर आपको बनाए रखें, तो गॉड पहले हो जाएगा। और मे जो मॉडल वर्ब है वो मे का, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो मे का माइट हो जाता है। तो गॉड माइट ब्लेस। अब यू सेकंड पर्सन का है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट है मी, तो यू भी वहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में ही रखा गया है, इसलिए मी का मी ही हो जाएगा। तो गॉड माइट ब्लेस मी। अगर ये नॉमिनेटिव केस में होता तब आई होता, लेकिन वह ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए मी भी ऑब्जेक्टिव केस में वहाँ रखा जाएगा। ठीक है बेटा। दूसरा है माई मदर सैड मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन। मेरी माँ ने कहा, ये माई टीचर मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा था, ये माई मदर कह रही है कि ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दें। ठीक है, एक पुत्र की इच्छा व्यक्त कर रही है, एक पुत्र की कामना कर रही है या एक पुत्र के लिए प्रार्थना कर रही है, भाव ये निकल कर आ रहा है। तो माई मदर सैड, तो माई मदर प्रेड माने प्रार्थना की, दैट। अब यहाँ फिर ईश्वर को ही कह रही है, तो ईश्वर जो है इसमें सब्जेक्ट है, तो गॉड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, ब्लेस। अब यू जो है यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने बताया था कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में चेंज होता है, चाहे ही का में बदलें या सी में बदलें। तो हमने हिम में कर दिया है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए ही का हिम कर दिया है। तो माई मदर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम विथ ए सन। ओके बेटा। तीसरा है सी सेड टू मी मे यू डाई। वह मुझसे बोली मे यू डाई, तुम मर जाओ, तुम क्या करो, मर जाओ। माने जब किसी को कोई श्राप देता है तभी जो है इस तरह की भाषा बोलता है। तो यहाँ कर्ष का भाव है, किसका भाव है, कर्ष का। तो सी सेड टू मी का हो जाएगा सी कर्स्ड मी दैट। अब यहाँ कर्ता यू है, ठीक है, तो यू सेकंड पर्सन का है,
कर्ता तो ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है, तो यहाँ मी का ये जब सब्जेक्ट बनेगा नॉमिनेटिव केस में तो आई हो जाएगा। तो दैट आई माइट मेक अ माइट डाई। ओके। चौथा, दे सैड कामा इन्वर्टेड कामा लॉन्ग लाइव द प्राइम मिनिस्टर, माने प्रधानमंत्री दीर्घजीवी हों या चिरंजीवी हों या दीर्घायु हों। तो दे सैड उन्होंने क्या किया, किसी की उम्र के जो प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थना ही की जाएगी। तो दे प्रेड दैट। अब कौन दीर्घायु हो बेटा, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री, तो द प्राइम मिनिस्टर हम रखेंगे दैट के बाद। माइट, द प्राइम मिनिस्टर माइट, अब कर्ता जो है क्रिया जो है लिव है तो लिव लॉन्ग हो जाएगा बेटा। ओके, ठीक है। पांचवा है सी सैड यू कीप स्माइलिंग, उसने कहा आप मुस्कुराते रहो या तुम मुस्कुराते रहो। ठीक है। कीप स्माइलिंग, कीप का अर्थ जो है आप लोग जानते हैं, अगर कीप है स्माइलिंग है, ठीक है, केप्ट ऑन भी होता है। तो इसका जो होता है फ्रेजल वर्ब होता है, ये लास्ट में हम जो है अभी टेंस सेंटेंस जब पढ़ाने लगेंगे इस तरह का तो बताएंगे। तो लेकिन यहाँ पर यू कीप स्माइलिंग माने आप मुस्कुराते रहो। तो क्या उसने इच्छा किया, किसी के लिए इच्छा किया, भैया आप, मेरी इच्छा है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहो। तो सी विश्ड दैट यू है, ठीक है, यू है तो यू सब ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन का करता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में चेंज होगा। तो ही हमने लिख दिया है। यहाँ मे माइट का प्रयोग नहीं है, लेकिन मुस्कुराते रहो, ईश्वर आपका भला करें, मुस्कुराते रहो करें में हमेशा मे का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ मे का माइट हो जाएगा, ही माइट कीप स्माइलिंग। ओके। छठा है सरला सेड टू मी, सरला ने मुझसे कहा वुड दैट ओ दैट। हमने यहाँ दो चीज़ रखा है, एक वुड दैट होता है और आब्लिक करके स्लैश करके ओ दैट, दोनों का मतलब होता है काश। काश माने इच्छा में ही होता है कि काश मैं प्रधानमंत्री होता तो देश की समस्याओं को हल कर देता, इस तरह का भाव है। तो अब यहाँ पर उसने इच्छा प्रकट की है, वुड दैट ओ दैट में विश का प्रयोग होगा। तो सरला विश्ड मी दैट, ठीक है, इतना लिख लिया आपने, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट जोड़ लिया बेटा। ठीक है। अब यहाँ करता है यू, क्या है यू वेयर हियर एट दिस टाइम, आप काश आप इस समय यहाँ होते। तो यू का है ये सेकंड पर्सन का नॉमिनेटिव केस में करता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ मी है तो मी का आई हो जाएगा। तो अब हम जैसा हम जानते हैं कि वेयर का प्रयोग, वाज का प्रयोग अगर कहीं है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब टू बी अगर या सहायक क्रिया लगा है तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हैड बीन, अब हियर का देयर हो जाएगा और दिस का दैट हो जाएगा, तो एट दैट टाइम हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच का है तो इसी प्रकार से बनता है बेटा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब